गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कल क्या हो सकता है, कौन सा मूव पॉसिबल है एज पर प्राइस एक्शन, बैंक निफ्टी में क्या मूव आया है। और दूसरा बात करेंगे कि 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके बारे में मैंने पहले आपको जो समझाया था वो मैं वापस बताऊंगा जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उनके लिए। ये 9 मंथ्स का चार्ट ओपन किया है, डेली चार्ट है, चार्ट को अपडेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, ग्रीन वाली लाइन, ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज था। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये लाइन पे रेजिस्टेंस के तौर पे ये लाइन काम आ रही थी। मैं क्या समझा रहा हूँ आप वापस सुनना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पहले जो निफ्टी का मूव था उसमें जो 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है वहाँ पहले सपोर्ट ले रहा था। पहला सपोर्ट यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर इसने यहाँ पर पहला सपोर्ट लिया, फिर ये लाइन एज ए रेजिस्टेंस के लाइन से काम कर रहा था। फिर आपको कुछ दिनों का मूव दिखाता हूँ मैं, 4 मंथ्स के चार्ट से आपको वो मूव समझ में आएगा। आप देखो, मैं ये सपोर्ट की बात कर रहा था, जैसे यहाँ सपोर्ट ले रहा था, इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, और फिर आप देखो कंटिन्यू उसके ऊपर कोई भी 2 कैंडल 3 कैंडल लगातार कभी क्लोज नहीं हुई। यहाँ 2 कैंडल क्लोज हुई, लेकिन फिर ये नीचे आ गया वापस, क्योंकि यहाँ रेड कैंडल बनी थी। लेकिन आप देखो पास्ट में अभी 3 दिन से क्या हो रहा है, ये पहला कैंडल 1, ये कैंडल नंबर 2 और ये कैंडल नंबर 3। आप देखो ये जो 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है 14,737, ये लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो 14,737। इसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, इसके ऊपर की 3 क्लोजिंग आई है। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि 2 लगातार क्लोज आना चाहिए। तो अब क्या है, मार्केट में जो मोमेंटम है वो बुलिश टर्न हो गया, मार्केट में जो मोमेंटम है वो बुलिश टर्न हो गया। अब आपका लॉन्ग में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, किसी का लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 14,737 के नीचे की क्लोजिंग अगर निफ्टी में लगातार 2 दिन आए, या अगर क्लोजिंग बेसिस पे 14,737 के नीचे बंद हो जाए, तो आप अपने लॉन्ग से एग्जिट कर लेना। नहीं तो निफ्टी फर्दर ऊपर जा सकता है, 15,000 भी क्रॉस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं आपको शॉर्ट करने की या लॉन्ग करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर कभी भी 2 कैंडल क्लोज हुई नहीं थी। यहाँ पे हुई थी लेकिन तुरंत नीचे आ गया, क्योंकि देखो ये कैंडल जो है ये 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच कर रहा था। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल है, एक भी कैंडल, तीनों में से एक भी कैंडल 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच तक नहीं कर रहा है। तो मतलब आज की जो क्लोजिंग है 14,851 के आसपास, तो 14,737 से काफ़ी दूर है और काफ़ी ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है, जो 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो वो हिसाब से मोमेंटम बुलिश रहना चाहिए, बाई ऑन डिप्स वाला मार्केट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी निफ्टी में बाई करो या कुछ भी हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत नज़दीक है, 14,737 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। ये तो रही निफ्टी में डेली बेसिस की बात। अब अपने यहाँ पे आप देखो 3 दिन में निफ्टी में मोमेंटम क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो आप देखो ये जो मूव है ये 7 मई का मूव है। मार्केट देखो यहाँ मार्केट आपको देखो गैप अप खुला, गैप अप खुल के क्या हुआ, पूरे दिन एक रेंज में फंसा हुआ रहा। फिर यहाँ आप देखो यहाँ पे भी एक गैप अप खुला, फिर क्या हुआ, पूरे दिन ये रेंज में फंसा हुआ रहा। फिर आज क्या हुआ, आज मार्केट में गैप डाउन हुआ और फिर पूरे दिन ये एक रेंज में फंसा हुआ रहा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इस दिन मार्केट पूरे दिन रेंज में रहा, न तो उसने हाई के आसपास बंद दिया न लो के आसपास बंद दिया। फिर आप देखो कल क्या हुआ, कल मार्केट गैप अप जरूर ओपन हुआ था, लेकिन न निफ्टी ने हाई के आसपास क्लोज दिया न लो के आसपास क्लोज दिया। आज भी क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ लेकिन क्लोजिंग न लो के आसपास आई न हाई के आसपास आई। तो मार्केट डिसीजन ले नहीं पा रहा है कि अभी एक्चुअली करना क्या है, ये मार्केट डिसीजन ले नहीं पा रहा है कि अभी एक्चुअली करना क्या है। तो वो हिसाब से इनडिसाइसिव है मूव। तो कोई भी मूव क्या होगा, फर्दर ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन होगा तो ये बड़ा मूव आएगा। लेकिन 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के हिसाब से साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग तो बुलिश है। हाँ, अगर 14,737
के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो वो मोमेंटम बेरिश हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मैंने आपको बताया कि 3 दिन से क्या हो रहा है, गैप अप हुआ फ्राइडे को, फिर मंडे को गैप अप हुआ, फिर आज ट्यूसडे को गैप डाउन हुआ, और मार्केट ना हाई पे क्लोज हो रहा है ना लो पे क्लोज हो रहा है, तो मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली मोमेंटम करना क्या है। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अब निफ्टी को अगर अपने शॉर्ट टर्म पे एनालाइज करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन से है निफ्टी के? निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 14,760 है। ये इंट्राडे बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे 14,750 के आसपास है। तो आप उसको 20-30 पॉइंट्स का बफर मान लिया करो, क्योंकि निफ्टी में कोई भी बड़ा मूव आ सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और फॉर द टाइम बिंग रेजिस्टेंस कौन सा है? रेजिस्टेंस है ये लेवल रेजिस्टेंस है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। आप देखो, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ ये कैंडल रेजिस्टेंस लिया, और फिर इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? ये लेवल निकल के आ रहा है 14,940 से 14,960। तो जब तक निफ्टी 14,960 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक निफ्टी फर्दर बहुत बड़ा अपमूव नहीं दिखाएगा। और जब तक निफ्टी 14,700 के नीचे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 14,730 के नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक निफ्टी नीचे का कोई बड़ा डाउन मूव नहीं दिखाएगा। तब तक निफ्टी 14,730 से लेकर 14,960 के आसपास घूमता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो रही निफ्टी की बात। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, एंड इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। एज जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। अब अपने क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे कैसे? प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप देखना, ये है डेट, यहाँ पे है हाई और लो। अब मैं कर्सर लाऊंगा यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखते जाना। मैं एक काम करता हूँ, ये 3 मंथ का चार्ट है ना, इसको छोटा करके 1 मंथ का कर देता हूँ, तो आपको क्या है, थोड़ा क्लियर दिखेगा। मैंने क्या बोला, ये डेट है, यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे आपका डेट आ रहा है, यहाँ डेट आ रहा है, देखो 5 मई को हाई था 32,862, यहाँ पे आपको दिखेगा हाई 32,862। फिर 6 को था 32,956, 7 को था 33,259 और 10 को था 33,297। मतलब आप अगर देखो 5 मई से बैंक निफ्टी कंटिन्यू एक हायर हाई लगा रहा था, और लो भी देखो, इसका 5 मई का लो था 32,068, 6 का लो था 32,564, 7 का लो था 32,771 और 10 का लो था 33,028। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, आप ये 1 2 3 4 ये 4 कैंडल का ट्रेंड देखोगे ना आप, ये 4 कैंडल्स को आप अगर जज करोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या समझ में आएगा, एक हायर हाई लग रहा था और एक हायर लो लग रहा था। लेकिन आज क्या हुआ, आज कुछ अलग हुआ। आज न तो पिछले दिन का हाई ब्रेक किया और उल्टा पिछले दिन का जो लो था वो ब्रेक करके नीचे आ गया। आज का लो था 32,611 और हाई था 33,154। यहाँ देखो इतनी बड़ी वीक निकली हुई है। मतलब बैंक निफ्टी को अब ये जो आज का हाई है 33,154, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए फॉर फर्दर बुलिशनेस। बैंक निफ्टी में सिनेरियो थोड़ा अलग है। बैंक निफ्टी में 33,154 जो आज का हाई है उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो ये बैंक निफ्टी फर्दर आगे और ऊपर जा सकता है। और बैंक निफ्टी को अगर अपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट आपको ये समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 32,400 से लेकर 32,400 से लेकर 32,500 के बीच में। 32,400 32,400 से लेकर 32,500 के बीच में एक सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कौन सा है, 33,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बताया 50 डेज़ का मूविंग एवरेज का
कैसे उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। फिर बताया मार्केट में खुल के डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ क्लोज देना है, हाई या लो पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल का लिंक शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। मैंने जो भी डिस्कस किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आशा करता हूँ आपका कल का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।